बनारस में हालिया मैं यहाँ पर अखिलेश बाबू हमारे पास हैं, हमारे छोटे भाई हैं। काफ़ी ब्रिलियंट है पढ़ने में और मेरी इनसे काफ़ी बनती है। तो हम आए थे, जैसे रूम में आए अंदर तो बाबू कुछ पढ़ रहा था। हरि सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ एक कविता बाबू पढ़ रहे थे, बहुत लाजवाब कविता। तो हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करके रखिए, हम सुनना चाह रहे हैं। तो आए तो हम सुने, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसको एक बार रिकॉर्ड करके और अच्छे से सुनाया जाए। PHU MSc मैथमेटिक्स से टॉप 10 के छात्र रहे हैं। आइए कुछ वही रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों को सुनते हैं। तो किताब दे बाबू, या फिर ऐसे ही? नहीं, हम बिना किताब के ही बोलेंगे। हाँ सच में? हाँ, बिना किताब को तो सुनाओ यार, किताब को इधर रखते हैं, ठीक है? तो ये कविता हम सुनाने जा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसका नाम है रस्में थी, और रस्में थी 7 होता है, उसमें मैं तृतीय सर्ग सुनाने जा रहा हूँ। और आप लोग बीच का पार्ट है, थोड़ा उसको समझिए और सुनने का प्रयास कीजिए। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर आने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तू आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पस न उठाएंगे, दुर्योधन वो अभी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिख गई डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में बिलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फुलता है मुझ में, संघात झुलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षर तल विताल, भूज परिध बंद बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते ग्रह नक्षत्र निकल, सब कुछ है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ होत दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग चक्षर, नस्वर मनुष्य सुरजाति अमर सर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, सब कुछ है मेरे मुख के अंदर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, जो सूदे को साध ना सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रकट, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं कभी जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का परसाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे चुप थे, या बेहोश पड़े बस 2 नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ प्रमुदित खड़े निर्भय, दोनों पुकारते थे जय। भगवान सभा को छोड़ चले, कर किरण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण से कुछ आया सा, मृचकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। हो हरि ने कहा, अब हमें धनु धरना है, छत्र समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यांग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। उसे चाहिए बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। कौरव को भी बारी है, पांडवों की गई मुड़मरी है। मैं इस रण को अवरोधू कैसे, सोचो क्या देर से विकट होगा, जब रण में काल प्रकट होगा। बाहर सोनितों की तृप्धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्सन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूँ, शांति को छिपा के से ओढ़ धरो, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं अब जल सकती है, सम्राज्ञी भी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वर्ण से क्यों मुख मोड़ेगा। क्या घटनी घटना कराल तू, प्रथा कुछ ही का प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है। कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाया 8 बार, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। दुश्मन के फेरे में रहकर निज बंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को। है कौन इसमें दोष तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग भी मेरे। जहाँ है 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मौज मनाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे तुझको। बीच वाला पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसको समझेंगे तो आप अपने जीवन में इसको उतार करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति में इसको सहभागी बना सकते हैं। और एक केवल एक कविता ही नहीं है, एक कविता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे कविताओं से बहुत लगाव है। इस कविता से लगाव होने का मेरा एक ही तात्पर्य है, क्योंकि मुझे बहुत ही शांति प्रदान करते हैं। आप अगर किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्धता कोई नहीं है, लेकिन उस कार्य में आगे बढ़ने के लिए आपको कविताओं का सहारा या किसी भी चीज़ का सहारा लेना होता है। मैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, चाहे अपने क्षेत्र में पारंगत होने के लिए, मैं कविताओं का सहारा लिया हूँ। मुझे बहुत इससे लाभ मिला है और मैं इसे भैया से शेयर किया हूँ और सोचा हूँ कि थोड़ा भैया अभी सुनिए और आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए।